जी फिफ्थ क्लास नेक्स्ट है आपका जो एसएसटी का चैप्टर फिफ्थ का टॉपिक। ठीक है, तो ये प्रैम्बल हम कर रहे थे। जैसे प्रैम्बल में वर्ड्स आते हैं जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो इनका मीनिंग क्या है कि जो भी इंसान है उसे इंसाफ मिलेगा। सोशली मतलब समाजिकली उसे इंसाफ मिलेगा, उसे आर्थिक इंसाफ मिलेगा और उसे राजनीतिक भी इंसाफ मिलेगा। मतलब उसके ऐसे ट्रीटमेंट, मतलब सिंपल सभी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट होगा, उसे चांस मिलेगा ताकि वो अपनी ज़िंदगी कुछ कमा के जी सके। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग जी सके और किसी को भी वोट कर सके। ऐसे नहीं कि एक पार्टी को वोट करना है तो वो किसी को भी वोट कर सके। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। सभी को बोलने का अधिकार है, ठीक है, सोचने का अधिकार है, वो अपने थॉट्स जो भी वो उनके विचार उसको एक्सप्रेस करने का अधिकार है। ठीक है, बिलीव करने का अधिकार है, विश्वास करने का अधिकार है। उसे मतलब किसी भी वो रिलीजन में फेथ कर सकता है, किसी भी गॉड को। ठीक है, वो किसी भी गॉड को पूछ सकते हैं, कोई भी धर्म अपना सकते हैं। ये सारा हमारे प्रेम्बल में, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में लिखा हुआ है। ये हमारी राइट्स हैं। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, मतलब सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, चाहे उसकी कोई भी कास्ट हो, किसी भी वो श्रेणी से हो। ठीक है, किसी भी वो धर्म से हो, किसी भी रीजन से हो, किसी भी जगह से हो, किसी भी जेंडर से हो। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर लड़की है तो उसे कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ठीक है, जॉब्स कम मिलेंगी, या फिर बॉय तो उसे ज़्यादा मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, सभी के इक्वल है। ठीक है, कि जो ज़्यादा अच्छे से स्टडी करेगा, अच्छे से वो अपना मार्क्स वगैरह ज़्यादा आएंगे तो उसी के अकॉर्डिंग उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ऐसा हमारे संविधान में लिखा कि सभी को इक्वल अधिकार है। ठीक है, किसी की कोई कास्ट नहीं देखेगा जब जॉब मिलेगी। नेक्स्ट है एंड टू प्रमोट अमंग ऑल फ्रेटर्निटी, अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। मतलब कि प्रमोट करनी चाहिए ब्रदरहुड, ठीक है, भाईचारे की भावना एक दूसरे के देश में। ठीक है, एक फीलिंग होनी चाहिए ताकि हम अपनी कंट्री को बिलोंग कर सकें कि ये हमारा देश है, हमने इसका विकास करना है। ठीक है, देश के प्रति अच्छी भावना होनी चाहिए और सभी लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और कंट्री को क्या होना चाहिए, एक साथ यूनाइटेड रहना चाहिए। ठीक है, एक साथ उसे रहना चाहिए और ताकि वो कंट्री वर्ल्ड लेवल पे कहीं पे भी डेवलप कर सके। ठीक है, तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन उसने हमें बहुत सारे अधिकार दिए हैं। उसके साथ ही आ जाता है आपका फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या होती हैं, जो हमें अधिकार दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो हर एक सिटीज़न उसकी कुछ राइट्स होती हैं, अधिकार होती हैं, जिसे आप फंडामेंटल राइट्स बोलते हो। फंडामेंटल राइट्स हमें अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट होती है, हाई कोर्ट होती है, वो प्रोटेक्टर होते हैं राइट के, कि अगर हमारी जो राइट है उनको कोई शील्ड रहा है। फॉर एग्जांपल कि आपको बोलने का अधिकार है, आपको इक्वालिटी का अधिकार है। ठीक है, अगर आपको वो इक्वालिटी नहीं मिल रही, ठीक है, कोई आपका अधिकार छीन रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाके केस कर सकते हो। इन केस ऑफ एनी वायोलेशन, अगर इन राइट्स की वही बोला गया कोई वायोलेशन होती है तो सिटीज़न कोर्ट्स पे जा सकते हैं। जो फंडामेंटल राइट्स वो कौन कौन सी है, राइट टू इक्वालिटी। इक्वालिटी जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या होता है, इक्वल। इक्वल का मीनिंग क्या होता है, बराबर। दिस मीन्स दैट इन आइज ऑफ द लॉ, वो बोलते हैं कि इस कानून की आंखों में सभी क्या है, हर एक सिटीज़न इंडिया का, चाहे वो अमीर है, गरीब है, बूढ़ा है, बच्चा, ठीक है, वो सारे क्या हैं, इक्वल हैं, बराबर हैं। किसी को भी वो अनफेयर मैनर में ट्रीट नहीं कर सकते। मतलब किसी के साथ गंदा बर्ताव आप नहीं कर सकते, ख़राब आप नहीं बर्ताव कर सकते हो। किसके बेस पे, कि वो कौन सी श्रेणी से आया, कौन से रिलीजन से आया, कौन सा क्या उसका जेंडर क्या है। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे सभी के स्टेटस को क्या रखा है, इक्वल रखा हुआ।